हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। एफएलएन मेला का आयोजन होना है साथियों, और इससे पहले एफएलएन मेला संबंधित संपूर्ण जानकारी पे वीडियो बनाया है साथियों, और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि एफएलएन मेला संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। और साथ ही जो एफएलएन मेले में क्या क्या सामग्री लगना है उससे संबंधित वीडियो भी है, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे साथियों। मेला आयोजन के पश्चात में हमें स्कूल स्तर पर एक प्रपत्र भरना होता है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे राइट साइड में दिखाई दे रहा है साथियों। और ये स्कूल स्तरीय प्रपत्र भरना है, इसमें कौन कौन से सावधानी रखना है और कहाँ पे कौन सा नंबर कोड लिखना है। तो साथियों इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं, यानी संपूर्ण प्रपत्र पे बात करने वाले हैं साथियों। यदि मेले के दौरान स्टेक होल्डर्स के द्वारा विजिट किया जाता है तो क्या लिखें, और यदि विजिट नहीं किया जाता है तो क्या लिखना है हमें कॉलम में। साथ ही रिपोर्ट कार्ड वितरित किए जाएंगे जब हमारे द्वारा बच्चों को या उसके माता पिता जो भी वहाँ प्रेजेंट होंगे, तो यदि वितरित किए जाते हैं तो हमको उस कॉलम में क्या लिखना है, और यदि वितरित नहीं किया गया, कोई उपस्थित नहीं हुए और उनको नहीं दिया तो क्या लिखना है। इस प्रकार साथियों संपूर्ण जानकारी लिखने वाले हैं। और इसके अंदर जो प्रपत्र है इसके अंदर 26 कॉलम दिए गए हैं। इन 26 कॉलमों में यदि आपके बच्चे आ जाए तो ठीक है, अन्यथा साथियों एक और आप प्रिंट आउट निकाल के यह वाला प्रपत्र बढ़ा सकते हो साथियों। तो अब हम प्रपत्र पे चलते हैं और उसमें कॉलम बाय कॉलम जानकारी देखते हैं। और साथियों जहाँ तक आप सभी जानते हो कि जैसे हमने पूर्व में कार्यशाला का आयोजन किया था तो उससे संबंधित जानकारी पहले हमने प्रपत्र में भरी थी। इसी प्रकार से जो माताओं के समूह का निर्माण किया था उसकी भी जानकारी प्रपत्र में भरी थी, और उसके तुरंत बाद हमको ऑनलाइन भी फिल करना थी। तो साथियों प्रपत्र व्यवस्थित हम सही भरे ताकि आपको यह जानकारी ऑनलाइन फिल करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और साथियों एफएलएन संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित संपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, तथा साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों अब हम चलते हैं प्रपत्र पर। साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कक्षा 1 एवं 2 के एफएलएन मेला आयोजन के बाद में जो स्कूल स्तर पर भरा जाने वाला प्रपत्र है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब साथियों यहाँ पे बात करें तो ये प्रपत्र आप सभी साथियों को प्राप्त हो गया होगा साथियों, और ये मेले के दौरान हमें भरना है। तो इसलिए आप देख सकते हो पहले जिले का नाम आ जाएगा यहाँ पे, इसी प्रकार ब्लॉक का नाम आ जाएगा, क्लस्टर का नाम आ जाएगा यानी JSK का नाम आ जाएगा, फिर स्कूल का नाम आ जाएगा, फिर मेला आयोजन की दिनांक यानी साथियों जो मेला आयोजन कर रहे हैं हम उसकी दिनांक हम यहाँ पे अंकित कर देंगे। इसी क्रम में साथियों यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे सरपंच के नीचे रिक्त कॉलम दिया गया है। इसी क्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जन शिक्षक, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी। तो साथियों इसके लिए आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है क्या इन स्टेक होल्डर्स ने मेला विजिट किया है, और यदि नहीं तो हमें 0 लिखना है, और यदि हाँ तो हमें 1 लिखना है। यदि साथियों जो सरपंच महोदय उन्होंने मेले में विजिट किया तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और नहीं किया तो हमको यहाँ पे साथियों 0 लिखना है। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने विजिट किया तो 1 लिख देंगे, और नहीं किया तो 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से जन शिक्षक ने विजिट किया तो 1, नहीं किया तो 0। ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारी है उनके द्वारा यदि यहाँ पे विजिट किया गया तो 1, और नहीं किया तो 0। इसी प्रकार जिला स्तरीय अधिकारी के द्वारा विजिट किया गया तो 1, नहीं किया गया तो 0। इस प्रकार साथियों ये ऊपर वाले कॉलम की संपूर्ण जानकारी आप फिल कर देंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि वास्तव में हमें कहाँ 0 लिखना है और कहाँ 1 लिखना है साथियों। क्रम संख्या की बात करें तो इसमें क्रम संख्या के अनुसार 26 कॉलम दिए गए। यहाँ कम से कम 26 बच्चों की जानकारी इस प्रपत्र पे आ जाएगी साथियों। फिर बच्चे का पूरा नाम, तो साथियों यहाँ पे बच्चे का पूरा नाम सरनेम सहित आ जाएगा। फिर बच्चे की कक्षा, तो बच्चा यदि 1 में है तो 1 लिख देंगे, और यदि 2 में है तो 2 लिख देंगे। इसी क्रम में साथियों माता या अभिभावक का नाम, यानी जो माताएं यदि साथ में उपस्थित हुई तो उनका नाम लिख देंगे, और यदि माता नहीं आ पाई या कोई अभिभावक आए तो उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे। इसलिए साथियों क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उन माताओं और बच्चों की डिटेल लिस्ट जिन्होंने मेला में प्रतिभाग लिया है, यानी जो मेला में उपस्थित हुए उन बच्चों का नाम आ जाएगा यहाँ पे कॉलम बाय कॉलम, और उसके बाद में उनके साथ में जो यहाँ पे मेले में आए हैं, मेले में भाग लिया, उनकी माताएं हो सकती है, नानी दादी या जो भी हो सकते हैं उनका। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे माता का नाम लिख दें, या फिर जो अभिभावक आए हैं उनका नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दिया गया है कि माता का प्रकार। तो साथियों हमने पहले प्रपत्र भरा था जिसमें माताओं का समूह निर्माण किया था, उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा था कि कौन माता लीडर है और कौन सदस्य है। तो साथियों यदि आपको ध्यान हो तो ठीक है, अन्यथा उस प्रपत्र में देख के आप लिख सकते हो कि यदि लीडर माता है तो हमको यहाँ पे लीडर लिखना है, और यदि जो माता आई है वो सदस्य है तो सदस्य लिख देना है। इसी प्रकार से उनका वही वाला फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देंगे हम। इस प्रकार साथियों अगले कॉलम की बात करें तो यहाँ भी ध्यान रखने योग्य जानकारी है साथियों, क्या रिपोर्ट कार्ड बच्चे
बच्चे और माँ आब्लिक अभिभावक को दिया गया है तो साथियों यहाँ भी उसी प्रकार से कोड दिया गया है कि यदि नहीं दिया गया तो हमें यहाँ पे 0 लिखना है और यदि हमने दे दिया है तो हमको 1 लिखना है। यानी साथियों ध्यान रखा जाए कि हाँ के लिए 1 लिखना है और नहीं के लिए हमें 0 लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी विजिट में भी हाँ के लिए 1 लिखना है और नहीं के लिए हमें 0 लिखना है। इस प्रकार से साथियों ध्यान रहे कि यहाँ पे लास्ट में जो जिनको हमने रिपोर्ट कार्ड दिया उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। यानी यह जो प्रपत्र है साथियों FLN मेला हम आयोजन कर रहे हैं तो उस FLN मेले आयोजन के दौरान हमारे पास में प्रपत्र उपलब्ध रहना चाहिए। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस प्रपत्र को नहीं निकाला हो, प्रिंट आउट नहीं निकाला हो तो साथियों इस प्रपत्र का प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि मेले के दौरान ही आपको इस प्रपत्र की अत्यंत आवश्यकता होगी, क्योंकि मेले के दौरान सभी माताएं उपस्थित रहेगी, उनको हम रिपोर्ट कार्ड वितरित करेंगे तो उसी समय यहाँ पे उनके हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों आपने देखा यह सामान्य सी जानकारी है, आप बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हो। साथियों इस प्रकार से आपसे रिक्वेस्ट है कि FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बोर्ड एग्जाम तथा लोकल एग्जाम संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आते हैं उनसे संबंधित जानकारी भी साथियों आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जो संकलन शीट है, यानी ये जो हमने शीट ऊपर भरा है, जो प्रपत्र कंप्लीट किया है, इसकी नीचे संकलन शीट है। तो ये जो संकलन शीट है इसको किस प्रकार से भरना है तो साथियों आप देख सकते हैं कि बच्चों की कुल संख्या, तो कक्षा 1 में जितने बच्चे हैं उनकी यहाँ पे कुल संख्या लिख देना, यानी जो दर्ज संख्या है उनकी संख्या। इसी प्रकार से यहाँ पे कक्षा 2 में जो दर्ज है उनकी संख्या लिख देंगे। फिर मेले में उपस्थित बच्चों की कुल संख्या, तो कक्षा 1 के बच्चे मेले में कितने सम्मिलित हुए, यानी मेले आयोजन में कक्षा 1 के बच्चे कितने उपस्थित हुए उनकी जानकारी ऊपर। इसी प्रकार से कक्षा 2 में जो उपस्थित हुए उनकी जानकारी नीचे। इस प्रकार से यहाँ पे संख्या का आंकड़ा लिखना है जो उपस्थित हुए, जो वास्तविक है। इसी प्रकार से मेले में उपस्थित कुल लीडर माताओं की संख्या यहाँ पे हो जाएगी अंकित। इसी प्रकार से मेले में उपस्थित स्वयं सेवकों की संख्या ब्रैकेट में लीडर माताओं को छोड़ के, यानी स्वयं सेवक यानी जो आपके मेले में सहयोग करने वाले स्वयं सेवक है जिनके द्वारा स्टॉल संचालित किए जा रहे हैं, स्टॉल में सहयोग किया जा रहा है, उनकी संख्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों। इसी प्रकार से हम बात करें तो मेला में उपस्थित कुल माता अभिभावकों की संख्या, यहाँ पे माता अभिभावकों की संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से साथियों मेले में उपस्थित अधिकारियों की संख्या, यानी साथियों हमने देखा कि जो विजिट करने वाले अधिकारी हैं उनकी संख्या यहाँ पे हो जाएगी। और इस प्रकार से दिए गए कुल रिपोर्ट कार्ड की संख्या, यानी जो हमने वितरित किया उन कुल रिपोर्ट कार्ड की संख्या लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि स्कूल स्तरीय जो प्रपत्र है वो किस प्रकार से बनना है तथा ये संकलन शीट किस प्रकार से बनना है। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।